लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में टिकैत का दूसरा दिन, आज नागौर पहुंचे राकेश टिकैत। फारूक अब्दुल्ला का सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, देशद्रोह के आरोप वाली याचिका खारिज। बॉलीवुड हस्तियों के घर इनकम टैक्स का छापा, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पहुंची टीम। अब खबरें विस्तार से। नागौर जिला मुख्यालय पर बुधवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। इससे पहले टिकैत बुधवार सुबह वीर तेजाजी महाराज को नमन करने पहुंचे। गौरतलब है कि दिल्ली में करीब 3 महीने से चल रहे केंद्र के तीनों कृषि बिलों के विरोध में नागौर जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा नागौर के बैनर तले किसान महापंचायत की जा रही है। जिला मुख्यालय के पशु प्रदर्शनी स्थल पर करीब 20,000 क्षमता का डोम तैयार किया गया। अगर इससे ज्यादा किसान यहां पहुंचते हैं तो डोम की क्षमता बढ़ाने सहित खुले में बैठने की जगह मिलेगी। उन्होंने बताया कि महापंचायत में मुख्य वक्ता के तौर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील, किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड अमराराम, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उनके विचार सरकार की राय से अलग हैं, लेकिन उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाने वाले पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था। मुंबई में बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों के घर बुधवार को इनकम टैक्स यानी आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। इसमें एक्ट्रेस तापसी पन्नू, निर्माता अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना शामिल हैं। शहर में 22 जगह कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी फैंटम फिल्म से जुड़ी है। ये संयोग है कि जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है वो मोदी सरकार के विरोधी भी हैं। इन पर टैक्स चोरी का आरोप है। इनके कार्यालयों पर छापेमारी की जा रही है। फिल्म निर्माता विकास बहल और अनुराग की कंपनी फैंटम के दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा। खबर बिलाड़ा के निकटतम बोयल गांव से, जहां रात को एक युवक की लाठियों और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक के घर वालों का कहना है कि अवैध शराब बेचने पर रोक लगाने के लिए नाराज लोगों ने उसकी हत्या कर दी। बोयल निवासी श्रवण पुत्र भगवान जाट और युवक के घर वालों का कहना है कि वह अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर कापरडा जा रहा था। गाँव में शराब बेच रहे बदमाशों ने मिलकर श्रवण पर हमला कर दिया और श्रवण गिर गया। कुछ लोगों ने मिलकर श्रवण को बिलाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित किया। युवक के परिजनों का कहना है कि गांव में अवैध शराब बेचने पर रोक लगाई हुई थी। इस फैसले में श्रवण की अहम भूमिका थी। कुछ लोगों ने के साथ श्रवण की दुश्मनी बढ़ी तो बदमाशों ने मिलकर हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने सरकार से मांग की है कि एडिशन एसपी सुनील कुमार को सूचना मिलते ही मोर्चरी पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। खबर जालौर से, जहां बेटाला में अवैध माइंस बंद कराने को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। भारी संख्या में पुरुष और महिला समेत बच्चों ने भी रोड जाम किया। अवैध माइंस को लेकर ग्रामीण पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। बेटाला गांव का ये मामला है, जहां ग्रामीण रोड जाम कर विरोध जता रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं प्रशासन ग्रामीणों से समझाइश कर रहा है। जिला मुख्यालय पर विधायक आहोर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। वहीं खनन माफिया द्वारा SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर ग्रामीणों पर झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसमें जिसे आरोपी बनाया गया वो गांव के बस स्टैंड पर लगे CCTV में मौजूद थे। माफिया की प्रशासन भी गांव में ग्रामीणों को डरा धमकाकर खौफ पैदा कर रहा है। तो वहीं खदान तक जाने का कोई मार्ग नहीं है। गोचर में खड़े वृक्ष हैं, जिसमें खेजड़ी, बबूल, नीम को तहसीलदार की मौजूदगी में JCB से उखाड़ा गया और गैर कानूनी तरीके से मरड़ डालकर माफिया द्वारा रास्ता बनाया गया है। धरने को लेकर आपका क्या कहना है? सर, ये ऐसा है कि जालोर जिले के ये बेटाला गांव है। इसके बीचों बीच एक पहाड़ी आई हुई है, जिसमें लीगली
गलत रूप से खनन आवंटित हुआ है। 3 महीने से है, जो 1990 से है और 2012 से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उस पर स्टे है, कानूनी स्टे है, जिसका अभी फैसला आना भी बाकी है, जिसकी पीएलआई नंबर जन इतिहासी का 10,946/2012 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित है, जिसका फैसला भी आना बाकी है। उसके बावजूद खनन माफिया द्वारा एन कैन प्रकार ग्रामीणों को डरा धमकाकर अनाधिकृत रूप से गोचर को तोड़कर राज्य वृक्ष खेजड़ी नीम बबूल की जड़ों से नेस्त नाबूद करते हुए तहसीलदार थानेदार की मौजूदगी में मरड़ डालकर अनाधिकृत रूप से ग्रेवल सड़क बनाया गया है, जो गैर कानूनी है और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का उल्लंघन है। हम ग्रामीणों की यही मांग है कि ये अनिश्चितकालीन धरना है और इस संबंध में हमने जिला प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया है। 18 जनवरी को ग्रामीणों ने पूरा हुजूम लेके आहोर विधायक के नेतृत्व में हमने जिला कलेक्टर महोदय जालोर को भी ज्ञापन दिया था, जिस पर माननीय ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं मौके पे आऊंगा और मौका मुआयना करूंगा। अगर लीगल होगी तो चलेगी, अनलीगल होगी तो कभी नहीं चलेगी। पर पत्थर नहीं जाएगा और पत्थर नहीं जाएगा, पत्थर भी चला लेके जा रहे हैं। पूरे गांव की एक ही मांग है कि कैसे भी करके ये हमारी जो मतलब गांव के बीचों बीच पहाड़ी आई हुई है, उस पर जो माइंस अलॉट हुई है वो निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाजू में खेल मैदान है, स्कूल है, आजू बाजू में पूरा आबादी क्षेत्र बसा हुआ है और उसके मतलब माइंस वाले के अंदर जाने के लिए रास्ता भी मौजूद नहीं है। तो पूरा गोचर को तोड़ मरोड़ के वहाँ के पेड़ पौधे सब उखाड़ के वहाँ पे प्रशासन की मौजूदगी में उनको रास्ता बना के दिया। उसके बाद पूरा गांव 18 तारीख को जालोर में धरना दिया, एसपी साहब, कलेक्टर साहब सबको ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब को, और उन्होंने कलेक्टर साहब ने कहा था कि आपका पत्थर नहीं जाएगा, वहाँ से नहीं हिलेगा। उसके बावजूद भी 3 दिन से लगातार पत्थर जा रहे हैं और खनन माफियाओं द्वारा गांव को डराया धमकाया भी जा रहा है। यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक दिन पिकअप चढ़ाने की भी कोशिश की, हमने थानेदार साहब को भी अवगत कराया, लेकिन थाना आया आके उल्टा गांव वालों को डरा धमका रहा है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है और गांव वालों पे फर्जी SC/ST के मुफ्त में दर्ज करवाया है, वहाँ भी मतलब उनकी भी जांच होनी चाहिए कि ये सब प्रशासन की मिली भगत से मुफ्त में दायर हुए हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। क्योंकि उस दिन जब मुफ्त में दायर हुए उस दिन उसमें से 2-3 आदमी तो बस स्टैंड पर CCTV सरकार के दिन लगे हुए, मतलब डिप्टी साहब की मौजूदगी में कैमरे लगाए थे, उनमें उनके अंदर मौजूद है और वहाँ पे मुकदमा दर्ज हो रहा है फर्जी, ताकि गांव वाले डर जाए और कैसे भी करके वो आगे नहीं आए और हम आराम से पत्थर अवैध काम करके लेके चले जाए। इसके लिए हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि गाँव को न्याय दिया है, बेटाला गाँव को। अभी तक कितने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए? 6 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और वो एक लेडीज़ भी है, जबकि वो उम्रदराज लेडीज़ है। फर्जी पूरी तरह से उनके ऊपर भी आरोप लगाए कि पैसे लिए वो लिए और उन्होंने मतलब खनन माफियाओं ने गांव वालों के पास सबूत है, खुला मतलब बोला है कि या तो पैसे लेके कैसे भी करके चुप बैठ जाओ, नहीं तो हम ऐसे तुम्हारे ऊपर मुकदमे कर देंगे, वो कर देंगे। उनकी भी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। हम पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को भी कई बार अवगत करा चुके हैं, ये चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब उनका ही मतलब एक ही तरफ कर रहे हैं और मतलब ये मुकदमे दायर करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर क्यों बैठे हो आप? हमारे गांव में खनन माफिया द्वारा हमारी माइंस यहाँ पर तोड़ी जा रही है और हमें पुलिस वाले भी डराते हैं बार बार और इधर आकर सभी गांव वालों को दबाव बनाते हैं। इसलिए आज हम इधर धरना देंगे, जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये माइंस कभी से चालू थी? ये अभी से हुई है और 3 दिन हुए ये डेली यहाँ पर आके पत्थर भर के लेके जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है और थानेदार वगैरह ये सब इधर आके लोगों को डराते हैं। आपको डर है यहाँ? यस। क्या डर है आपको? कि ये आके हमको बार बार धमकाते हैं और बोलते हैं कि आप पैसे लेके चुपचाप बैठ जाओ। और खबर नागौर से, जहां राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की नागौर ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से रेसला द्वारा आयोजित की जा रही 5 मार्च को जयपुर की रैली की तैयारियों की चर्चा की गई। नागौर रेसला जिलाध्यक्ष पवन मांझू ने बताया कि मुख्य रूप से रेसला द्वारा आयोजित की जा रही 5 मार्च को जयपुर रैली के लिए तैयारी पर इस बैठक में चर्चा हुई, जिसमें व्याख्याओं की प्रमुख मांगे कुछ इस तरह हैं।
प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति में संख्यात्मक अनुपात लागू हो, व्याख्याताओं की वेतन कटौती निरस्त हो, एसीपी 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 18 और 27 हो, एनपीएस के आधार पर पुरानी पेंशन योजना लागू हो, पदोन्नति पर पूर्व की भांति 26A का लाभदेय हो, नवचयनित व्याख्याताओं को शीघ्र नियुक्ति दी जाए। इन मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये तैयारी बैठक रखी गई। प्रधानाचार्य मनाराम पचार ने रेसला संघ को संबल प्रदान किया और पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन दिया है। खबर कुचामन सिटी से, जहां सरकारी महाविद्यालय खुलवाने की मांग को लेकर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अनूठा प्रदर्शन किया। 110 फुट लंबा खादी के कपड़े पर हजारों छात्र छात्राओं के हस्ताक्षर लिए गए। ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी को सौंपा गया। इस मौके पर दूदू विधायक बाबूलाल नागर, डीडवाना विधायक चेतन डूडी भी मौजूद रहे। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने 5 दिन हस्ताक्षर अभियान चलाकर दिन रात मेहनत कर कुचामन क्षेत्र के हजारों छात्र छात्राओं की समस्या को सरकार तक पहुंचाया। कुचामन शिक्षा नगरी कहा जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। गैर सरकारी महाविद्यालय की फीस ज्यादा होने से अधिकांश छात्र छात्राएं गरीब होने के चलते नहीं पढ़ पाते। वहीं प्रदेश अध्यक्ष परसाराम बुगालिया ने कहा कि कुचामन उपखंड मुख्यालय है, लेकिन यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं होने से निजी कॉलेजों की भरमार है। किसान परिवार और गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियों को निजी कॉलेज की भारी भरकम फीस वहन करने में परेशानी होती है, जिसे लेकर उन परिवारों के विद्यार्थियों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। कुचामन उपखंड मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज का नहीं होना जनता के साथ अन्याय है। खबर पावटा से, जहां राजस्थान पटवार संघ की मांगों का निस्तारण करने की मांग को लेकर राजस्थान पटवारी संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 1 से 4 मार्च 2021 तक कलम डाउन आंदोलन करने की बात कही। उपशाखा अध्यक्ष शशिधर यादव की अध्यक्षता में पटवारी नीरज शर्मा, महेश स्वामी, रघुवीर मीणा, विजय यादव द्वारा पावटा तहसीलदार मुकेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते हुए 1 मार्च से 4 मार्च तक कलम डाउन आंदोलन करने की बात कही गई। राजस्थान पटवारी संघ उपशाखा अध्यक्ष शशिधर यादव ने बताया कि पिछले 14 महीनों से राजस्थान पटवार संघ द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा दिनांक तक कोई संज्ञान नहीं लेने के विरोध स्वरूप अब संगठन द्वारा 15 जनवरी 2021 से अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार होगा। वहीं 11 फरवरी 2021 को राजस्व बोर्ड अजमेर से जयपुर पैदल मार्च कर दिनांक 15 फरवरी से 1 मार्च तक शहीद स्मारक पर धरना दिया गया, लेकिन सरकार ने 14 दिन का समय बीत जाने पर भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। बार बार सरकार के समक्ष हमने अपना पक्ष रखा, बावजूद इसके सरकार की जू तक नहीं रहेंगी। और इस संबंध में हमने हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो शहीद स्मारक पर अनशन पर हैं, और अब हमने निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, और हमारी ग्रेड पे 3601 मांग है, सिर्फ एक ही मांग है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है कि भाई ये मांग करो वो करो। गहलोत जी को हमने कई बार इस बारे में ज्ञापनों के माध्यम से, हमारी नेताओं के माध्यम से हमारा जो पक्ष रखा है, तो जब तक हमें हमारी पे ग्रेड 3600 नहीं देंगे तब तक हम हमारा इसी प्रकार से आंदोलन जारी रखेंगे। पटवारियों के ग्रेड पे 3600 के लिए हमने 2018 में सावत कमेटी का निर्णय लिया था, और हमने कमेटी ने पूरा निर्णय भी दे दिया, और उसको अब 1.5 साल बाद के महीने हमने जयपुर में धरना प्रदर्शन किया। हमने अनेक प्रकार से काला मास्क, काली पट्टी बांध करके हमने वहां धरना किया, और हमारी एक ही मांग है, हमें 3600 ग्रेड पे चाहिए, क्योंकि हमें 20,800 में हमारा काम तो चलता नहीं है। और इसलिए ये हमने सभी पूरे पटवार संघ के हमारे जो अध्यक्ष है नेमीवाल की अध्यक्षता में वो फाइनल डिसीजन करेंगे, और आगे भी हमारा धरना चालू रह गया। इससे पहले हमने संभाग वाइज धरना प्रदर्शन किया जयपुर में, और अब हमारा धरना लगातार प्रारंभ हो रहा है। और कलमबद्ध हड़ताल अब हमने 3-4 तारीख को हमने की है, और 8 तारीख बाद हो सकता है हम लंबी हड़ताल पर चले जाएं। हमें एक ही मांग है, केवल 3600 ग्रेड पे अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमें बड़े आंदोलन की ओर रुख करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ। नमस्कार।